बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ एन आरसी सर्किट सीरीज की वीडियो है। इसमें हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम 7.1 को सॉल्व करेंगे। ये एक स्लाइड एक और वीडियो में भी ये तफसील से दिया हुआ। यहाँ सिर्फ मैं इस सवाल को अलग करके सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये एक टाइम कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी डिस्कस किया था। आइए इसको हम समझ लेते हैं। इसको हमने अप्लाई करना है। ये हमारा 0 पॉइंट है, t इजिकल टू 0। इससे पहले जो है वो उसको हम कहते हैं t लेस देन 0। और यहाँ पे स्टेडी स्टेट कंडीशन होता है कि सर्किट बहुत देर से ये t लेस देन 0 पे है। उसके बाद जो ही आप स्विच को ऑन कर देते हो, अगर कैपेसिटर है तो उसकी चार्जिंग शुरू हो जाएगी। तो इस पीरियड को हम कहते हैं ट्रांजिएंट पीरियड। और ये t ग्रेटर देन 0 पे शुरू हो जाता है, या इसको बुक में t0 प्लस भी लिखा हुआ है। तो ये टाइम जो है ये ट्रांजिएंट टाइम है। इसमें कैपेसिटर ओपन नहीं हो जाता। ये चीज़ आपने जहन में रखना है। उसके बाद फिर जो t ग्रेटर देन 0 आ जाता है, यानी 5 टॉ के बाद ये टाइम है जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया। तो उसके बाद इस कंडीशन को हम कहते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन। अब हमने जो आरसी सर्किट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसमें ये फॉर्मूला बुक में आपको एक्सप्लेन किया गया है। तो हम इसको डायरेक्ट कॉपी कर ले रहे हैं और इसी को लेके हम चलेंगे। अब यहाँ पे एक आध चीज़ें देखिए। V0 क्या है? V0 है इनिशियल कैपेसिटर वोल्टेज, जो कि t लेस देन 0 पे इसको कैलकुलेट किया जाता है। और V इन्फिनिटी क्या है? जैसे हमने अभी कहा कि t ग्रेटर देन 0 पे जो वोल्टेज है वो स्टेडी स्टेट है, उसको हम कहेंगे V इन्फिनिटी, या ये V स्टेडी स्टेट कंडीशन। और थर्ड आइटम जो यहाँ से हम निकालते हैं वो है टॉ। टॉ जो है ये R इक्विवेलेंट और C के बराबर होता है। और इसको हम निकालते हैं t ग्रेटर देन 0 या t0 प्लस वाले सर्किट में, जब सर्किट ट्रांजिएंट है। इस सिंपल सर्किट की मदद से हम इसको दोबारा समझ लेते हैं। ये देखिए, अभी स्विच t0 पे क्लोज होना, तो उससे पहले जो कंडीशन है वो ये कंडीशन है। और यहाँ पे जो भी वोल्टेज होगा इस कैपेसिटर के क्रॉस, उसको हमने मालूम करना, उसको हम कहेंगे V0। तो ये अमल हम स्टेप 1 में हम करेंगे। उसके बाद स्टेप 2 में जो ही स्विच को क्लोज किया तो ये हमारा ट्रांजिएंट पीरियड शुरू हो गया, कैपेसिटर की चार्जिंग शुरू हो रही है। तो इसमें हम प्राइमरीली टाइम कांस्टेंट टॉ मालूम करेंगे। ये हमारा स्टेप 2 होगा। और फाइनली जब ये काफ़ी देर तक, यानी 5 टॉ तक के बाद ये जब स्टेडी स्टेट हो गया, कैपेसिटर फुली चार्ज होकर ओपन हो गया, तो ये हमारा स्टेप 3 होता है। और ये हम t ग्रेटर देन 0 पे यहाँ से हम क्या निकालते हैं? V इन्फिनिटी निकालते हैं। जो यहाँ पर वोल्टेज है उसको हम कहेंगे V इन्फिनिटी। तो आइए अब हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम को देखते हैं। ये हमारा सर्किट है, स्विच t0 पे क्लोज होना है, इसलिए हमने IT और VT मालूम करना है। याद रहे कि अगर t के बगैर भी हो तब भी एक ही मानी, यानी यहाँ सिर्फ V लिखा हुआ तो इसका मतलब है VT है एक्चुअली। और यहाँ पे करंट I है तो इसका मतलब है करंट I, यानी एट एनी टाइम t। तो स्टेप 1 हमने V0 मालूम करना है फॉर t लेस देन 0। तो t लेस देन 0 पे ये सर्किट हम रीड्रॉ कर लेते हैं। अभी ये स्विच ओपन है। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे एक तो लूप ये हमारा बन गया, यानी ये यहाँ से जो करंट है वो उसके अंदर से फ्लो करेगी। और दूसरी लूप, सेकंड लूप जो है वो ये है। अब इस करंट का इस वोल्टेज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई असर नहीं पड़ रहा अभी, इसलिए इसको हम फिलहाल कंसिडर नहीं करेंगे। तो अब हमारा सर्किट ये बन गया, सिर्फ इसको हमने कंसिडर करना है, इसकी वजह से यहाँ पे वोल्टेज। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये 20u माइनस टी है। u माइनस टी का कॉन्सेप्ट क्या है वो यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि जब u माइनस टी बराबर होगा 1 के, यहाँ पे t लेस देन 0 पर, यानी t लेस देन 0 पे
अगर ये 20 है तो उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे किया गया टी लेस देन 0 पे 20 मल्टीप्लाई बाई 1 तो ये 20 आ गया। और अब जब हम आगे जब देखेंगे कि टी ग्रेटर देन 0 पे क्या होगा तो 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उस वक्त ये फिर 0 हो जाएगा। फिलहाल हम इसको देखते हैं। अब इस कैपेसिटर ने कितने पे चार्ज होना है, यही लूप है, इसी में से करंट फ्लो करेंगे तो ये 20 वोल्ट पे ही चार्ज होगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में है। तो ये चार्ज होकर ओपन हो गया और इसके वोल्टेज जो है वो 20 वोल्ट के बराबर, यानी V0 बराबर हो गया 20। तो ये हमारा जो है ये फर्स्ट पैरामीटर हमने निकाल लिया यहाँ से। अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 2 पे, जहाँ पे हम t ग्रेटर देन 0 या t0 प्लस पे, और यहाँ से हमने टाइम कांस्टेंट t निकालना। तो स्विच को हम बंद कर देंगे। स्विच को हमने बंद कर दिया। अब स्विच जो ही बंद किया तो एक तो स्विच बंद कर दिया, और ये हमने देखा था कि t ग्रेटर देन 0 पे ut 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये पूरा 0 हो गया। इसका मतलब ये इसको शॉर्ट सर्किट है। अब ये हमारे सर्किट है। कैपेसिटर अभी ओपन नहीं होगा बिकॉज अभी हम ट्रांजिएंट किए। अब यहाँ से हमने मालूम क्या करना है, हमने ये मालूम करना है आर थेवेनिन। सी तो दिया हुआ है, ये आर थेवेनिन जो है टॉ बराबर होता है आर थेवेनिन इंटू सी या आर इक्विवेलेंट इंटू सी। तो अब यहाँ से इस सर्किट को अगर हम रीड्रॉ कर लेते हैं तो आप देखिए ये पैरेलल में यहाँ पे आ गया। ये दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है, तो इनको हम पैरेलल में इकट्ठे कर लेते हैं। तो ये पैरेलल में सॉल्व कर लेंगे तो ये 10/3 आ गया, और ये हमारा कैपेसिटर है। अब आर थेवेनिन के लिए सोर्स को हटा देते हैं। सोर्स को 0, अगर करंट सोर्स है तो उसको ओपन कर देते हैं, वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट कर देते हैं। तो हमारा करंट सोर्स है, हमने इसको ओपन कर दिया। अब ये ओपन हो गया। अब हमारा आर थेवेनिन जो है, यहाँ से जो कैपेसिटर के क्रॉस टोटल रेजिस्टेंस है वही हमारा आर थेवेनिन या आर इक्विवेलेंट है। तो ये 5 पैरेलल 10 जो है वो 10/3 के बराबर है। तो आर आ गया। अब सी भी हमें पता है, तो हम यहाँ से हम टॉ निकाल लेंगे। 10 मल्टीप्लाई बाई सी, तो 2/3 सेकेंड ये हमारा टॉ है। अब इसको हम आगे सब्सिक्वेंटली यूज करेंगे। ये हमारा सेकेंड स्टेप है। अब आ जाते हैं थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप टी ग्रेटर देन 0। टी ग्रेटर देन 0 का क्या कंसेप्ट होगा जी? ये यहाँ से हम आगे चलेंगे। ये ट्रांजिएंट पे हम थे, इसको मजीद अगर हम टाइम बढ़ा देते हैं तो कैपेसिटर पर चार्ज होकर ओपन आ जाएगा। तो ये हमारा बन गया टी ग्रेटर देन 0 पे ये ओपन। अब हमने इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो मालूम करना। इस सर्किट को हम रीड्रॉ कर लेते हैं। ये वोल्टेज हमने मालूम करना। इसका आसान तरीका है, इसको हम रीड्रॉ कर लेते हैं। आप ये देखिए ये दोनों पैरेलल में थे, तो पैरेलल में 10/3 हमने पहले कैलकुलेट किया हुआ था। अब जो वोल्टेज यहाँ पे होगा वही वोल्टेज इसके पास होगा। यहाँ पे क्या वोल्टेज होगा? I इंटू आर। तो हम ये लिख सकते हैं कि हमारा V इन्फिनिटी I इंटू आर जो कि 10 वोल्ट के पास। तो अब हमारे तीनों पैरामीटर्स आ गए। V0 आ गया, V इन्फिनिटी और टॉ। अब जो हमारे पास फॉर्मूला है हम इसमें इसको पुट कर देंगे। वैल्यूज को हमने पुट कर दी, सिंप्लीफाई किया, यहाँ से 10 आ जाएगा। ये आ गया, 10 कॉमन ले लिया, ये आ गया। अब ये वैल्यू जो है ये हमारा t ग्रेटर देन 0 पे आया ये वैल्यू। और अब जब कंप्लीट सोल्यूशन में ये दोनों चीज़ें मांगता है, उसने लिखा हुआ है क्वेश्चन में फॉर ऑल टाइम t, यानी फॉर t ग्रेटर देन 0 और t लेस देन 0। तो t लेस देन 0 पे हमने देखा था कि V0 जो हमने कैलकुलेट किया था वो 20 वोल्ट है, तो t लेस देन 0 पे ये 20 वोल्ट। तो ये हमारा कंप्लीट सोल्यूशन आ गया फॉर वोल्टेज। क्वेश्चन में करंट के लिए भी पूछ रहा है कि कंप्लीट सोल्यूशन फॉर करंट मालूम, तो वोल्टेज से हम करंट को मालूम कर लेंगे। इस सर्किट में देखिए अब ये करंट है हमारा जो 5 ओम रेजिस्टर के क्रॉस है, और ये हमारा टी ग्रेटर देन सर्किट है। तो अब यहाँ पे अगर हम हमें इस वोल्टेज को भी हमने अभी पता कर दिया, ये हमारा वोल्टेज है और टी ग्रेटर देन 0 पे, तो दिस वोल्टेज डिवाइडेड बाय 5 हमारा करंट आ गया।
लेकिन यहाँ पे एक इशू और है, वो इशू ये है, अगर आप इसको भी ड्रॉ कर लें तो आप देखेंगे इस वोल्टेज की वजह से करंट इस तरह से फ्लो करना चाहिए, लेकिन ये करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए जब हम करंट इक्वेशन लिखेंगे तो वहाँ पर माइनस साइन लगा, यानी आई बराबर हो जाएगा माइनस वी ओवर 5, और वी हम यहाँ निकाल चुके हैं तो उसको हम पुट कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये हमारा फॉर टी ग्रेटर देन 0 पे इक्वेशन फॉर आई है। अब यहाँ पर भी हमने टी लेस देन 0 पे पता करना है, और टी लेस देन 0 के लिए अगेन हम टी लेस देन 0 वाले सर्किट पे आ जाते हैं। टी लेस देन 0 पे हमारा सर्किट ये था कि उस वक्त ये V0 20 वोल्ट ये फुली चार्ज हो गया था। अब इसमें से करंट कोई फ्लो नहीं करेगी क्योंकि ये फुली चार्ज है। अब आप चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज डिवाइडेड बाई R, जो कि 20 माइनस 20 0 हो जाएगा, तो ये करंट 0 है। तो अब हम तो कंप्लीट इक्वेशन फॉर करंट लिखेंगे, टी लेस देन 0 पे ये 0 है और टी ग्रेटर देन 0 पे ये है। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पा रहे होंगे। लेट मी नो योर कमेंट्स। शुक्रिया।